इतने कि भले ही 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की फांसी टल गई हो, लेकिन ये जंग, आपको बता दें, ये जंग लगातार जारी है, इतने पर ही नहीं रुकती है। अमेरिका इस बार ईरान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं जैसा वेनेजुएला में हुआ वैसा ईरान में तो नहीं होने वाला है। कहीं खामनेई अपनी जिद की वजह से ईरान को युद्ध की आग में तो नहीं झोंकते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि 7 ऐसे सबूत सामने आए हैं जो साफ कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। खामनेई की एक गलती और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। क्या है वो 7 सबूत, चलिए आपको समझाते हैं आज। तो देखिए कि आज ये खबर सामने आ रही है कि ईरान पर हमला के पहले बड़े सबूत मिले हैं। अमेरिकी नेवी की फ्लीट मिडिल ईस्ट की तरफ मुड़ी है। खबर सुनते जाइए, बहुत बड़ी जानकारी। अमेरिकी नौसेना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर की ओर भेज रखा है। दिसंबर से ही यहां वो सक्रिय है, जिस पर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है। अमेरिका के रक्षा सूत्र ये बता रहे हैं कि अब इसे मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है यह फैसला ईरान का एयर स्पेस बंद होने के 1 घंटे बाद लिया गया। तो समझना मुश्किल नहीं है कि इसके मायने और क्या हो सकते हैं। देखिए, बहुत अहम जानकारी सामने आई है। 7 ऐसे बड़े सबूत आज आपको हम समझाएंगे, जिस सबूतों को देखने के बाद ये ऐसा महसूस होगा अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। 7 ऐसे बड़े सबूतों का दावा और इसके मायने लगातार आपको हम बताएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें कि ईरान पर हमला होगा। इसके 7 बड़े अहम सबूत। अब्राहम लिंकन की यहां पर बता दें आपको पूरी तैयारी, और आपको एक एक करके समझाएंगे 7 वो कौन से बड़े सबूत है दर्शकों, जिसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यह दावा किया जा रहा है लगातार कि अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। क्या कुछ घंटे शेष हैं? क्या 1 से 2 दिन के भीतर हम ये बड़ा अटैक देखेंगे? और बता दें आपको, लगातार हम इसके मायने भी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि अमेरिका ने कौन कौन से ऐसे बड़े दावे किए हैं और लगातार ईरान को धमकी भी दी है। पहले जान लीजिए अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट की ताकत क्या है, तब समझाना आसान होगा कि उसके मिडिल ईस्ट की ओर मुड़ने के मायने क्या है। ध्यान से सुनने चाहिए। इसकी लंबाई है दर्शकों 333 मीटर, यानी 3 फुटबॉल मैदान से बड़ा 1 लाख टन है। आगे सुनिए, अगर हम बात करें फ्लाइट डेक यानी उड़ान का मैदान 4.5 एकड़ परमाणु ऊर्जा से चलता है। 20 से 25 साल तक बिना ईंधन भरे चल सकता है। 60 से 90 लड़ाकू विमान इसमें रखे जा सकते हैं। FA-18 सुपर हार्नेट, F-35 स्टिल्थ फाइटर, हॉकाई मौजूद, ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक जंग वाला, सीहॉक हेलीकॉप्टर का भी बेड़ा, एक साथ कई विमान उड़ा और लैंड कराए जा सकते हैं। 2 सेकेंड में 37 टन का जेट 300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। सुनते जाइए। सी स्पैरो और रैम मिसाइलें हवाई हमले रोकने से सक्षम हैं, जहां फैलेंक्स CIWS बंदूक मिसाइलों को आखिरी पल में गिराती है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और पनडुब्बियां तैनात। 5000 सैनिकों का पूरा शहर बसा है। अस्पताल, जिम, सिनेमा, कोर्ट, ऑफिस, बेकरी, सब कुछ है। तो समझें, USS अब्राहम लिंकन सिर्फ जहाज नहीं, अमेरिका की ताकत का बड़ा प्रतीक है। ये हवा, समुद्र और जमीन पर हमला कर सकता है, दुश्मन को डराता है और जरूरत पड़ने पर बहुत दूर तक अमेरिकी सेना की मदद कर सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस युद्धपोतों में से एक है अब्राहम लिंकन। अब अगर ये मिडिल ईस्ट की ओर मुड़ा तो ईरान को घेरने के अलावा क्या उद्देश्य हो सकता है, आपको हमने इसकी पूरी ताकत बताई है दर्शकों। दूसरा सबूत सुनिए, ईरान पर हमले का दूसरा बड़ा सबूत आपको बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से बाहर गए हैं। जी हाँ, इजराइल के एक अखबार के मुताबिक नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जियोन 14 जनवरी को इजराइल से बाहर जा चुका है। नेतन्याहू का विमान किसी भी बड़े हमले से पहले देश छोड़ देता है। ऐसा 13 जून 2024 को तब भी हुआ था जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। 13 अप्रैल 2024 को ईरान के ड्रोन अटैक से पहले भी नेतन्याहू का विमान देश छोड़ चुका था। तो क्या यह दूसरा बड़ा सबूत है कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है? आगे आपको लगातार बताते हैं। और देखिए, इन 2 सबूतों को हमने आपको बताया, वो ऐसे और 5 सबूत मौजूद जो ये दिखा रहा है कि अब अमेरिका कुछ बड़ा अटैक ईरान पर करने वाला है। तीसरा सबूत सुनिए,
ईरान पर हमले का तीसरा बड़ा सबूत, कतर मिलिट्री बेस से अमेरिकी सैनिक हटाए गए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। कतर का अल उदैद बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहां पर हर समय 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां से अच्छे खासे सैनिकों को बेस छोड़ने का आदेश दिया गया है, और वो भी 14 जनवरी की रात को, जब ईरान का एयरबेस बंद किया गया था। जून से ईरान ने अमेरिका स्ट्राइक के बाद इसी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी कतर से अपने सैनिक कम किए हैं। यह अमेरिकी सैनिकों को हमले से बचाने की रणनीति के साथ ईरान के खिलाफ आक्रामक होने की युद्ध नीति का भी संकेत हो सकता है। और यह तीसरा बड़ा सबूत। चौथा सबूत सुनिए, ईरान पर हमले के चौथे बड़े सबूत क्या हैं? ईरान में मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस फ्री की है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ईरान में सिविल वॉर शुरू होने के बाद 8 जनवरी को पूरे देश में इंटरनेट बैन किया गया था। आपको याद होगा, पूरा देश को कम्युनिकेशन के मामले में ब्लैक आउट कर दिया गया ताकि विद्रोह को कुचला जा सके। जाहिर सी बात है, लेकिन तभी स्टारलिंक ने चुपचाप ईरान में अपनी फ्री सर्विस शुरू कर दी, जिससे विद्रोह की जानकारी और तस्वीरें सामने लगातार आ रही है। सूत्रों की माने तो ईरान में अभी स्टारलिंक के 50,000 से ज्यादा टर्मिनल्स हैं। तो ये एक बड़ा सबूत है कि ट्रंप ने ईरान को चारों ओर से घेर लिया है और हर गुप्त जानकारी तक पहुंच बना रखी है। आगे सुनिए पांचवा सबूत। ईरान पर हमले का पांचवा बड़ा सबूत आपको बताने जा रही हूं। पेंटागन के पास वाले पिज्जा स्टोर में पिज्जा के ऑर्डर बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास वाले पिज्जा स्टोर में पिज्जा के ऑर्डर बढ़ जाते हैं तो कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन होता है। इसे पेंटागन की पिज्जा थ्योरी कहते हैं, जिसका कारण है कि बड़े ऑपरेशन के लिए सारे अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है, वो घर नहीं आ सकते हैं, जिससे पिज्जा की खपत बढ़ जाती है। अभी कुछ और दिनों से लगातार पिज्जा की खपत बढ़ी हुई है, जो संकेत कर रहा है कि पेंटागन किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है। अब वो ईरान के खिलाफ है या किसी और देश के खिलाफ, ये कहना तो मुश्किल है। अब सुनिए, आपको आगे बताते हैं। छठा सबूत, ईरान पर हमले का छठा बड़ा सबूत। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जी हां, उन्हें ईरान छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही खुद भी ईरान से भारतीयों को वापस ले जाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आगे सुनिए, यानी युद्ध छिड़ने की संभावना का सबसे बड़ा संकेत यह है कि इससे पहले अमेरिका ने 12 जनवरी को एडवाइजरी जारी की थी। अब तक ब्रिटेन, चीन, जापान और कई यूरोपीय देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह चुके हैं। तो साफ है, बड़ा हमला हो सकता है। ये हमने आपको पांचवा सबूत बताया। छठा, सातवां सबूत आपको बताते हैं। ईरान पर हमले के सातवां बड़ा सबूत, ईरान के एयर स्पेस की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ईरान कितना डरा हुआ है। पूरा एयर स्पेस बंद, पूरे आसमान में एक भी विमान नहीं, यानी हवाई हमले का बड़ा खतरा है, जिसे रोकने के लिए ईरान ने एयर स्पेस बंद कर रखा है। तो क्या सच में ईरान पर बड़ा हवाई हमला होने वाला है? 14 जनवरी को कुछ घंटों के लिए बंद हुआ एयर स्पेस अभी तक बंद है, केवल कुछ घंटों के लिए भारत के नागरिकों को वापस भेजने के लिए खोला गया है। तो साफ है, युद्ध का खतरा क्या बना हुआ है। ये 7 बड़े अहम सबूत हमने आपको बताए। ऐसा लग रहा है इन सबूतों को देखने के बाद कि क्या बड़ा अटैक होने वाला है, और ये तमाम सवाल एक बड़े युद्ध की क्या संकेत देते नजर आ रहे हैं। और चलिए, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमसे जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आचार्य जीतू सिंह ज्योतिषाचार्य। आप तीनों का पहले बहुत स्वागत।